बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माशाल्लाह टू सिस्टर कुकिंग चैनल। कैसे हैं फ्रेंड्स? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम बना रहे हैं अपने किचन में चाइनीज़ पराठा। तो बग़ैर देर की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने लिया है 1 चम्मच कुटी मिर्च, नमक, अंडा, लाल मिर्च पाउडर, 1 चुटकी कलवंजी, 1 कप मैदा और थोड़े से मैंने आलू लिए हैं, थोड़ी सी मिर्चें, थोड़ी सी शिमला मिर्च, थोड़ी सी गाजर और थोड़े से प्याज। अब एक हम बाउल लेंगे और इसके अंदर ये चीज़ें 1 बाय 1 मिक्स करते रहेंगे। लाल मिर्च पाउडर और 1 चुटकी कलवंजी, 1 अंडा लिया है और इसके बाद नमक है 1 चम्मच और 1 चम्मच कुटी हुई मिर्चें। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद ये तमाम वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। गाजर हो गई, शिमला मिर्च और ये प्याज है और आलू हैं और बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। ठीक है फ्रेंड्स, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब रह गया है मैदा, इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तमाम मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसके बाद 1 कप मैंने मैदा लिया था, वो इसमें मिक्स कर लिया है। अब देखें, अभी तो ये थोड़ा थिक है ना, तो हम पराठा बनाने जा रहे हैं, तो इसमें थोड़ा थोड़ा करके मैं पानी ऐड करती जाऊंगी और इसको इस फॉर्म में रखना है मैंने। तो एक पैन ले लें या रोटी बनाने वाला तवा, उस पर ऑयल लगा लें। अगर तो आपके पास नॉन स्टिक है तो बहुत बेहतर है, अगर नहीं तो आप पहले ऑयल लगा लीजिएगा तवे पर या पैन में और उसके बाद स्पून से इसको इस तरह से, इसको देखिए, ये जो वैसे तो पराठे का जो रोटी बनती है, पराठे उसका डो टाइट होता है, तो इसे हमने लिक्विड में रखा है थोड़े से ना। तो अब इसको स्पून से इस तरह पूरा एक पराठे की शेप दे दें, गोल, बिल्कुल अच्छे से इसी तरह शेप देनी है ताकि ये बिल्कुल इसकी गोल शेप आए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देखें, अब ये थोड़ा सा नीचे की तरफ से पक जाए तो फिर इसको पलट लेंगे। इस तरह हल्का हल्का सा प्रेस भी करते जाएं और फिर इसी तरह ऊपर ब्रश से लगा लें, स्पून से ऑयल लगा लें और इसे अच्छा सा ब्राउनिश सा ब्राउन कर लें। ठीक है, रेडी कर लें, तैयार कर लें, अच्छे से पका लें। तो इसको अब मैं करती हूँ डिश आउट। तो ये देखें फ्रेंड्स, ये एक रेडी हो चुका है। इसी तरह मैंने सारे रेडी कर लिए हैं और ये देखें इसका फाइनल लुक, कितना प्यारा चाइनीज़ वेजिटेबल पराठा हमारा रेडी हो चुका है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।